हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। आप सबके साथ करने वाले हैं खूब सारी चटपटी बातें और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है ड्रामा सीरियल अनुपमा में। अगर बात की जाए शो के रिसेंट ट्रैक की तो वही शो का बीता ट्रैक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि शो के इस बीते ट्रैक में अनुज अनुपमा का एक्सीडेंट होते होते बचा। गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई, दोनों को कहीं मौका मिला नहीं स्टे करने का और ऐसे में फाइनली उन्हें एक घर भी मिला जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे और ऐसे में काफी ज्यादा खुश हो गए थे अनुपमा और अनुज, जहां पर उन्होंने वन नाइट स्टैंड किया। लेकिन जहां पर एक रात अनुज और अनुपमा ने साथ में बिताई, तो अब शो के अपकमिंग ट्रैक में मेकर्स दिखा रहे हैं कि एक रात अनुज और अनुपमा के साथ रहने से पूरी तरह से आग लग चुकी है वनराज और लीला को। जी हाँ, आपको बता दें कि वनराज और लीला जो गेट के सामने बैठ चुके हैं कि भाई जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही अनुपमा आएगी, हम सब उस पर बरस पड़ेंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर रात भर उसने अनुज के साथ क्या किया। लेकिन जहां पर ये सारा ड्रामा सीरियल अनुपमा में आप सबको देखने को मिलेगा, वहीं अब आप देखेंगे कि फाइनली मैडम लीला भी लेने वाली है अनुपमा को लेकर एक बड़ा फैसला और लीला का यही फैसला बदल देगा जिंदगी बेचारी अनुपमा की, जो अनुपमा को कर देगा खुद उसके परिवार से ही दूर। कहानी कौन सा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, कौन सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट शो की कहानी में आएगा, कैसे ये सारा ड्रामा शो में शुरू होगा, कैसे लीला फैसला लेगी, लीला का वो फैसला क्या होगा, सब कुछ आपको बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं वनराज, लीला और अनुपमा के बीच होता हुआ काफ़ी सारा ड्रामा और इस ड्रामे के बाद बदलती हुई अनुपमा और शाह परिवार वालों की जिंदगी। जी हाँ, आपको बता दें कि सीरियल अनुपमा में आप सब देखने वाले हैं कि अनुपमा जैसे ही घर लौटेगी वैसे ही वनराज और लीला अनुपमा पर चिल्लाने लगेंगे और एक बार फिर से उसके करैक्टर पर उंगली उठाने लगेंगे। यहाँ तक कि एक बार फिर से अनुज और अनुपमा के एक रात साथ में बिताने पर उंगली भी उठाती नजर आएगी लीला और साथ ही वनराज, जहाँ पर अनुपमा साफ शब्दों में ये कहेगी कि वाह, मैंने तो आपकी बेटी बनने की काफ़ी कोशिश की लेकिन आप कभी माँ नहीं बन पाई, आप सास थी और सास ही रही। जब वनराज शाह बाहर रहता था काव्या के साथ, ये बात पता होने के बावजूद भी, उसके बाद भी आपने कभी भी वनराज शाह को लेकर कभी शक नहीं किया, कभी डाउट नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने भी उन पर पूरा भरोसा जताया, लेकिन एक रात मैं क्या फंस गई, एक्सीडेंट होते होते हमारा बच गया, उसके बावजूद भी आप सब इस तरीके के लालचन मुझ पर लगा रहे हो। इसी के साथ अनुपमा ये कहेगी कि मैं बीते 26 सालों से एक पिंजरे में कैद थी, जहाँ पर मुझे हर बार खुद को प्रूव करना होता था। रसोई से लेकर हर किसी सदस्य की चाय, कॉफ़ी, हर चीज़ का जिम्मा मैंने उठा के रखा था। मैंने हर कोशिश की थी, सबसे पहले तो अच्छी पत्नी बनने की, फिर अच्छी बहू बनने की और उसके बाद अच्छी बेटी बनने की, जहाँ पर मैं तो तीनों कामों में सफल हुई, लेकिन मुझे हर बार हर जगह से धोखा मिला। प्यार में पति वनराज ने धोखा दिया, यहाँ पर आपको माँ माना तो आप सास बनकर मुझ पर टूट पड़ी और मुझे आपने बेटी नहीं माना। हर एक रिश्ते ने मुझसे सवाल किए, यहाँ तक कि मेरा बेटा पारितोष भी आज मुझसे मेरे रिश्तों को लेकर सवाल कर रहा है। ये कई सारे ड्रामे होने वाले हैं, जिसके बाद लीला फैसला लेने वाली है अनुपमा को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब अनुपमा यहाँ पर अनुज के साथ काम नहीं करेगी और लीला के कहने पर अब उसे अनुज के साथ अपनी बिजनेस डील तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अनुपमा के इस बिजनेस की वजह से उन्हें लोगों के ताने सुनने को मिल रहे हैं और उन्हें ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। जिसके बाद अनुपमा कहेगी कि ये ताने तो जब वनराज और काव्या के अफेयर की खबरें वायरल हुई थी तब भी मिल रही थी, लेकिन तब आपको इतना गुस्सा नहीं आया था जितना आज आपको मेरी अफेयर की उड़ती हुई बातों पर आ रहा है। जब घर वाले ही मुझ पर इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो बाहर वालों को तो मौका मिलेगा ही। ये सारा ड्रामा होने वाला है, जहां पर खुद अनुपमा लीला से कहने वाली है, मैं अनुज के साथ ना तो अपनी डील तोड़ूंगी और ना ही दोस्ती। ये आपकी सोच है कि आप मेरे और अनुज के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि मेरा और अनुज का रिश्ता कितना पाक और कितना पवित्र है।
इसी के साथ अब अनुपमा फैसला भी लेने वाली है लीला के फैसले के बाद कि मैं आपके कहने पर अनुज से कोई डील नहीं तोड़ूंगी और अनुज के साथ काम कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अब वक्त मेरा है। मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ कि किसी के कहने पर अपनी ज़िंदगी लेकर चलूँ। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मेरे भी कुछ उसूल है और मैं भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब इसी के साथ आप देखेंगे कि अनुपमा फैसला ले लेगी फाइनली शाह हाउस को छोड़ने का और कहेगी कि वो अब और इन आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही इस घर में एक भी मिनट सांस ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर परिवार नहीं बल्कि एक बेटे की माँ और एक पिता का बेटा रहता है और परिवार के वो सदस्य रहते हैं जो कभी भी एक औरत की मजबूरी समझ ही नहीं सकते। हमेशा औरत की मजबूरी को गलत नाम देकर पब्लिक के सामने पेश किया जाता है। ये सारा ड्रामा होने वाला है जहां पर अनुपमा को रोकने का पूरी कोशिश अब लीला भी करेगी और साथ ही पूरा परिवार भी। वनराज को भी अनुपमा के इस फैसले से काफी बड़ा झटका लगेगा। काव्या भी काफी ज्यादा शॉक्ड होगी कि अगर अनुपमा इस घर से चली गई तो इस घर का खर्चा आखिर कैसे चलेगा, क्योंकि अब ना तो वनराज की नौकरी है और ना ही काव्या की। ऐसे में इस घर का खर्च चलाना तो मुश्किल पड़ेगा ही और साथ ही सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी काव्या पर आ जाएगी और सारे खाने पीने की भी। ये सारा ड्रामा होने वाला है, लेकिन अब आप देखेंगे कि फाइनली अनुपमा शाह हाउस को छोड़कर फाइनली चली जाएगी अनुज के घर पर। जी हाँ, अनुज और जीके के घर पर चली जाएगी अब अनुपमा वनराज और लीला के सामने, जहां देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर अनुपमा का ये फैसला और कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आने वाला है सीरियल अनुपमा की कहानी में। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो गाइस, देखा आपने कि किस तरीके से मेकर शो की कहानी में आप सबको काफ़ी सारा हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाने वाले हैं और इसी के साथ कहानी में काफ़ी कुछ नया भी नजर आने वाला है, जहां पर लीला का फैसला किस तरह बर्बाद करेगा अनुपमा की ज़िंदगी, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अनुपमा यहाँ पर बर्बाद नहीं होगी बल्कि परिवार से अलग होकर आबाद होगी, क्योंकि अब अनुपमा को वो फ्रीडम मिल जाएगी जो फ्रीडम उसको अभी तक शाह हाउस में बीते 26 सालों से नहीं मिली थी। तो ये ट्विस्ट आने वाला है सीरियल अनुपमा में। देखने के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं और कुछ नया ट्विस्ट अगर आप शो की कहानी में किसी नए किरदार के साथ देखना चाहते हैं तो उसे ज़रूर अपनी एडवाइस में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर आप सीरियल अनुपमा के शो के आगे आने वाले एपिसोड में इन ड्रामों के साथ क्या कुछ नया देखने चाहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।